हरिओम। अभी गुरु जी की वाणी सुन रहे थे। गुरु जी बता रहे थे कि प्रकृति अपना सारा कार्य मौन में कर रही है। एक मनुष्य है जो बोलता है। प्रकृति अपना सारा कार्य मौन में कर रही है, मौन में भी कर रही और कर्तापन का भाव भी नहीं है। नदी बह रही है, हमने उसमें स्नान कर लिया, हम शुद्ध पवित्र और स्वच्छ हो गए। नदी को ये भान नहीं है कि हमने इसको स्नान कराया। वो हमारी श्रद्धा है जो हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं। नदी को ये भान बिल्कुल नहीं है। वायुमंडल में वायु है और ऑक्सीजन के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं और जीवन यापन करते हैं। लेकिन वायु से पूछो, क्या तुम्हें अहंकार है? वायु कहेगी नहीं, मेरा तो सहज रूप है। जैसे नदी सहजता से बह रही है, तुमने नहा लिया तो तुम्हारी श्रद्धा। नदी को तो बहना है। वायु को भी बहना है, चलना है। हमने श्वास ले ली, अपना जीवन जी लिया। सूर्य जीवन दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, शरीर को तापमान भी दे रहा है, संपूर्ण वनस्पति को चलायमान किए हुए है। लेकिन सूर्य मौन है और ना कर्तापन का अभिमान है। पृथ्वी निरंतर सतत अपना कार्य कर रही है, बिना कर्तापन के भाव से और मौन में। फिर मनुष्य क्यों बोलता है? मनुष्य को मौन क्यों नहीं आया? और मनुष्य वास्तव में कुछ करने की सामर्थ्य में भी नहीं है स्वतः, लेकिन फिर भी कर्तापन का भाव। भाई, पृथ्वी कार्य कर रही है ना, निरंतर सतत अपनी धुरी पे घूम रही है। रात और दिन, समय की गणना सब हो रहा है ना, स्वतः और सहज। सूर्य अपना कार्य बखूबी कर रहा है, क्योंकि परमात्मा के हुक्म में है। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा के हुक्म में है। बाहर हुक्म ना कोई, कुछ भी, एक पत्ता भी परमात्मा के हुक्म के बाहर नहीं है। बाहर हुक्म ना कोई, क्योंकि हुक्म में बुझा हुआ है। इसलिए प्रकृति का कोई भी अंग, प्रकृति का कोई भी अंश कर्तापन के भाव से भरा हुआ नहीं है, या आप यूं कह लें कर्तापन के भाव से रहित है और मौन है। फूल खिल रहा है, वनस्पति उपज रही है, रात और दिन हो रहा है, शरीर की वृद्धि हो रही है,
सारे कार्य हो रहे हैं, सब मौन में। शरीर कब बढ़ गया आप समझ ही नहीं पाओगे। बच्चा 2 साल से 5 साल तक आ गया, 5 साल से 7 साल, 8 साल, 12 साल, 15 साल, जवानी तक बढ़ता ही रहता है, लेकिन कभी दिखता है बढ़ते हुए? बढ़ भी जाता है और दिखता भी नहीं बढ़ते हुए। फूल खिल भी जाता है और दिखता भी नहीं खिलते हुए। जमीन के अंदर वनस्पति बढ़ भी जाती है और दिखता भी नहीं। खोद के निकालो, आलू है, शकरकंद है, ऐसे बहुत से। प्रकृति ने अपना कार्य किया और मौन रहकर किया और कर्तापन के अभिमान से रहकर किया। मनुष्य ने क्यों बोला? मनुष्य बोला और पकड़ा गया। मनुष्य को कर्तापन आया और भोक्तापन से जकड़ा गया। कर्मी तो आवहीं कपड़ा, ना दरी मोक्ष द्वार, नानक जी बोलते हैं। कर्मी तो आवहीं कपड़ा, ना दरी मोक्ष द्वार। कर्ता बन के कर्म करोगे ना तो कपड़ा मिलेगा, अर्थात जन्म और मरण। इस शरीर रूपी कपड़ा। कर्मी तो वही कपड़ा, ना दरी मोक्ष द्वार, उसको मोक्ष का द्वार प्राप्त नहीं होता है। और लक्ष्य है मोक्ष का द्वार। लक्ष्य है अभोक्ता, लक्ष्य है अकर्तापन का अनुभव करना। लक्ष्य है सत्य का अनुभव करना और जीवन भर असत्य का जामा, मैं हूं और मैं करने वाला हूं। गंगा जी ने अब तक करोड़ों को स्नान कराया होगा। गंगा जी से पूछो क्या आप को कर्तापन का भाव है? कहेंगी मेरा स्वरूप है सहजता से बहना, उस निराकार परम सत्ता के आज्ञा से अपने कार्य को संपन्न करना। ये सूर्य, ये चांद, ये पृथ्वी, ये फूल, पौधे, वनस्पति, ये पवन, ये वायु, सब सतत कार्य कर रहे हैं। आप अनुभव करिए, जब से सृष्टि हुई है सतत जुटे हुए हैं। अथक इनको बोलते हैं, ये थकते नहीं। अथक प्रयास और पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? निष्काम भाव से, परमात्मा की आज्ञा से, हुक्म से सृष्टि को संचालित करने में। निरंतर जब से सृष्टि का सृजन हुआ और जब तक ईश इच्छा रहेगी सृष्टि चलेगी। और ये सतत, ये समस्त तत्व, ये समस्त देव कर्तापन के अभिमान से रहित होकर अपना कार्य करते रहेंगे। मनुष्य ने कुछ समय के लिए चोला प्राप्त किया और अपनी वास्तविक सत्ता ना होते हुए भी समस्त कर्मों का कर्ता बन गया।
कर्तापन के जाल से मुक्त करने के लिए। देखो, ये एक पजल है, एक गेम नहीं। बच्चों को पजल बना के दे दिया जाता है कि इस पजल से बाहर आओ, उसको परखने के लिए। बच्चा यदि पजल से बाहर आ गया तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, उसको बुद्धिमान कहा जाता है। और यदि नहीं पजल को सॉल्व कर पाया तो बुद्धिहीन कहा जाता है। सा बुद्धिमान मनुष्येषु, भगवान भाई उसको, उस बच्चे को बुद्धिमान कह रहे हैं ना, जिसने उस पजल को सॉल्व कर लिया। भगवान ने भी हमको पजल को सॉल्व करने के लिए भेजा है, बुद्धिमान अर्थात विवेक की जागृति के लिए। वो बुद्धिमान मनुष्य, सा बुद्धिमान मनुष्येषु, जो कर्म का कर्ता नहीं बनता है। और साधारणतया होता क्या है, ज्ञान के अभाव की स्थिति में प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक कर्म का कर्ता बन जाता है। पजल में फंस जाता है। ऐसी पजल है। पजल नहीं सॉल्व कर पाए, इसका आशय यह है कि वो बच्चा बुद्धिमान नहीं है, वो उससे बाहर नहीं आ पाया, वो उसी में जूझ रहा है। तो व्यक्ति या मनुष्य यदि संसार के पजल से बाहर नहीं आ पाया, तो जब तक बाहर नहीं आ पाया तब तक वो जूझता रहेगा, जैसे वो बच्चा। ये जूझना क्या है? संसार में आना और जाना। ये जूझना क्या है? कर्तापन के अभिमान से ग्रसित हो जाना। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया है नानक जी ने। जब लग जाने मैं कुछ करता, किसी को एक गिलास पानी भी देने वाला मैं हूं। जब लग जाने मैं कुछ करता, मनुष्य को तो कितना अभिमान है, मैंने सबके लिए इतना किया, मैंने पाला पोसा कमाया। किसके लिए किया? तुम्हारे लिए तो किया, घर वालों के लिए तो किया। या सब दिख रहा है किसके मेहनत से दिख रहा है, मैंने किया है ना तुम लोगों के लिए। कितना अभिमान मनुष्य को रहता है। शक्ति किसकी? अभिमान कौन कर रहा है? जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ योनि में फिरता। गर्भ योनि में कौन ला रहा है? कर्तापन का अभिमान। कर्मी तो आ वहीं कपड़ा। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। और जब जाने मुझते कछ होय, तब तक उसकहु सुख नाही होय। आज व्यक्ति दुखी है, क्यों? क्योंकि कर्तापन के भाव से कूट कूट कर भरा हुआ है। मैंने इतना किया सबके लिए, मैंने इतना त्याग किया, मैंने कष्ट सह के तुमको बनाया, पढ़ाया, लिखाया, तुम्हारा ध्यान दिया। आज जो कुछ भी हो हमारी मेहनत के कारण हो। यदि मैंने उस समय हाथ ढीले कर दिए होते तो तुम क्या कर पाते? मैंने परिवार के लिए किया, समाज के लिए किया। आयु बीत गई मेरी करते करते।
ये अंदर छिपा होता है, कूट कूट के नस नस में भरा है कर्तापन। आप समझ नहीं पाते, ऊपर से कहते हो कि अरे मैं तो कोई, मेरे को कर्तापन का अभिमान नहीं। ये बोलना ही कर्तापन का अभिमान है कि मुझे कर्तापन का अभिमान नहीं। नानक जी बोलते हैं तब तक उस कहूं सुख ना ही होए, जो जाने मुझते कुछ होए, मेरे से कुछ भी हुआ है तब तक उसको सुख ना ही होए, इसलिए मनुष्य दुखी है। आज निश्चय करो कि मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, मेरे द्वारा कुछ नहीं हुआ, सब प्रकृति सहजता से करती आई है और प्रकृति के माध्यम से, पुरुष की सत्ता से और प्रकृति के माध्यम से कार्य होता आया है। पेट्रोल कभी नहीं कहता कि मैंने गाड़ी चलाई, जबकि शक्ति सामर्थ्य पेट्रोल का है। पेट्रोल कभी अभिमान करता है? वो तो बेचारा देखता भी नहीं, अंदर बंद रहता है सेंटर में। और सत्ता उसी की है कि गाड़ी चल पा रही है। ये शरीर रूपी गाड़ी भी चल उस परमात्मा के सत्ता से रही है। अभिमान शरीर कर लेता है। भाई गाड़ी ठीक ठाक पहुंच गई, किसकी सत्ता से पहुंची? गाड़ी को तो अवार्ड मिल गया, बड़ी काम आ रही है गाड़ी, ये कार हमारी, ये स्कूटर हमारी। कभी किसी ने उस सत्ता को ध्यान दिया जिसकी सत्ता से गाड़ी चली? गाड़ी का तो मान मनोबल हो गया, शरीर का मान मनोबल हो जाता है। कभी किसी ने शरीर की उस सत्ता का मान मनोबल किया है, उसकी महिमा गाई है जिसकी सत्ता से शरीर चल रहा है। ये पजल है, सत्ता को भूल गए, शरीर में फंस गए। ये पजल है, सामर्थ्यवान को भूल गए, शरीर में फंस गए। जो इस रहस्य को जान लेता है, जो इस पहेली को बूझ लेता है, ना अहम कर्ता इति विश्वास अमृत पीत्वा सुखी भवा, अष्टावक्र बोलती है। ना अहम कर्ता इति विश्वास अमृत पीत्वा सुखी भवा। कौन सुखी होता है? जो ये समझ लेता है कि ना अहम कर्ता, मैं कर्ता नहीं हूं। ऐसे विश्वास का अमृत जो पी लेता है, इति विश्वास अमृत पीत्वा सुखी भवा, ये है सुखी होने की परिभाषा। यहां तो कितना दुख भरा है जिंदगी में। दुख क्यों भरा है? क्योंकि प्रत्येक कर्म का कर्तापन भरा है। जहां जहां इस शरीर का सहयोग रहा है, जिसके साथ भी, वहां वहां तुम्हारा कर्तापन। शरीर छोटे से बड़ा हुआ, वहां कर्तापन नहीं आ रहा है क्योंकि वहां सहजता से सब हुआ। लेकिन बड़ा होने के पश्चात जो इस शरीर से कार्य हुआ, उसमें कर्तापन आ गया। कितना झूठा है, मिथ्या है ये अहंकार। शरीर के समस्त अवयव अंदर कार्य कर रहे हैं। हार्ट अपना कार्य कर रहा है, किडनी अपना, लंग्स अपना, फेफड़े अपना, धमनियां अपना, रक्त अपना, वायु अपना कार्य कर रही है, जल तत्व अपना कार्य कर रहा है शरीर में। कभी कुछ बोलने आया कोई तुमसे? तुमने ऐसा जामा पहन लिया
कुछ ना करते हुए भी सब कुछ के कर्ता बन गए। बचपन में एक चुटकुला सुना था कि एक बार विश्व के समस्त देशों ने ऐसा विचार बनाया, ऐसा प्लान बनाया कि कोई ऐसी चीज का निर्माण किया जाए जिसमें समस्त देश अपनी अपनी सहभागिता निभाए, समस्त सारे देशों का कुछ न कुछ योगदान, कंट्रीब्यूशन रहे, कुछ ऐसी एक चीज बनाई जाए। सारे देशों ने अपना अपना कुछ न कुछ पुर्जा, कुछ न कुछ टेक्निक लगा दी। यूरोप के सारे देशों ने, पश्चिमी सारे देश जो अमेरिका, इंग्लैंड, जितने देश हैं, सब ने कुछ न कुछ योगदान किया उस वस्तु के निर्माण में। किसने कलपुर्जे, किसने टेक्नोलॉजी, किसने उसको बैटरी, सब ने जो जो अपना योगदान कर सकता सब ने किया। कुछ न कुछ उसमें जोड़ दिया अपनी तरफ से और वो चीज अच्छी बनती चली गई। अंत में नंबर आया भारत देश का। अब यहाँ पे आया तो यहाँ के वैज्ञानिक सोच रहे अब क्या किया जाए, सब कुछ तो इसमें पहले से हो रखा है। दिमाग चलाया, किया क्या जाए, आखिर इसमें ऐसा क्या जोड़ दें, कुछ लगता ही नहीं। वैज्ञानिकों ने, यहाँ के लोगों ने मस्तिष्क चलाया, कहीं चलो एक काम अभी बचा है शेष, वो तो हो ही सकता है। उन्होंने अपनी मुहर लगा दी, मेड इन इंडिया। नहले पे दहला, कुछ ना करते हुए भी सब कुछ के कर्ता बन गए, क्रेडिट ले लिया। ये चुटकुला है, एक उदाहरण है समझने के लिए। संपूर्ण प्रकृति ने अपना कार्य किया। वायु तत्व ने अपना कार्य किया, अग्नि तत्व ने अपना कार्य किया, भूमि तत्व ने अपना कार्य किया। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। धरती ने अपना कार्य किया, फसल को उपजा दिया, सब्जी को उगा दिया। सूर्य ने उसको ताप दी, बारिश ने उसको वर्षा के माध्यम से बढ़ाया, सब्जी उपज गई। मनुष्य ने मसाला मिला के मैंने बनाई, तुमने बनाई सब्जी। कितनी भूमिका के पश्चात, प्रकृति के कितने प्रयास के पश्चात वो सब्जी की उपज हुई। तुमने मसाला मिला दिया और मैंने बनाई। किसी ने प्रशंसा नहीं की तो उस कर्तापन को ठेस पहुंची। मैंने चाय बनाई है, कैसी है? तुमने दूध बनाया, तुमने चाय बनाई, तुमने शक्कर बनाई, तुमने पत्ती बनाई, तुमने अग्नि बनाई। है कोरा अहंकार की नहीं, है कोरा अहंकार की नहीं। नानक बोलते हैं, ये जाने जो कोई मुझते कुछ होई, तब तक उसको सुख नाही होई। ये बंधन क्यों है कर्म के? क्योंकि मैंने किया, मुझसे कुछ हुआ। प्रकृति जो कर रही है, जिसने सब्जी को उगाया, उपजाया, बड़ा किया, पकाया, प्रकृति ने नहीं बोला कहीं, मनुष्य ने अपनी मोहर लगा दी। क्योंकि दिमाग बहुत है ना। सियाणापन मनुष्य के पास बहुत है, चालाकी, होशियारी,
नानक ये भी बोलते हैं, सह सियाणप लखोई तो इक न चले नाल। लाख तुम्हारा सियाणापन हो जाए लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। गुरु हमें भोला बनाता है, क्योंकि भोला बनकर ही रघुराई प्राप्त होगी। भोले भाव मिले रघुराई, इसलिए गुरु का महत्व है। 84 लाख योनि की भटकन को मिटाता है गुरु। 184 भटकता कहीं ना पाया ठौर। और ये भटकन तो तभी मिटी जब सतगुरु पाया ठौर। गुरु की ठौर मनुष्य के जीवन की वो ठौर है जो 84 लाख योनि की भटकन को मिटाता है। गुरु रोज अपने वचनों के माध्यम से हमारे कर्तापन को ज्ञान की अग्नि में स्वाहा कर देता है। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म। ज्ञान की अग्नि के बिना कर्म दग्ध हो ही नहीं सकते। ज्ञान की अग्नि के बिना कर्म भस्म नहीं हो सकते। यथैव धांस समिद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे ईंधन यथैव धांस समिद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते अग्नि, समस्त लकड़ी को जला देता है ईंधन। यथैव धांस समिद्ध अग्नि भस्मसात भस्म कर देता है। भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। तो ज्ञान अग्नि प्रज्वलित कौन करता है? एक गुरु के सिवा कोई नहीं करता है। सब तुम्हारी अग्नि तुम्हारे अहंकार को बढ़ा रहे हैं, तुम्हारे कर्मों के खातों को और बढ़ा रहे हैं कि तुम और भोग भोगो और भोग भोगो। सब तुम्हें कर्ता बना रहे हैं और तुम बन भी रहे हो। बड़ा मजा आता है ना। वो मेढक गिर गया गर्म पानी में, गुनगुने पानी में, तो उसको बड़ा मजा आ रहा है चढ़ी हुई। अरे वाह, गुनगुना पानी, वाह, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। पानी एक समय आया उबल गया उसी में। मनुष्य की भी स्थिति वही है। बड़ा मजा मिल रहा है उसको कर्ता बनकर। ये नहीं समझ रहा है कि इस कर्तापन की अग्नि में कैसे मैं भस्म हो जाऊंगा, अपने अस्तित्व को भी नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, अपने उद्देश्य को भी नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। यही कारण है कि मनुष्य निरुद्देश्य बिना लक्ष्य की प्राप्त किए हुए खाली हाथ लौट जाता है। इसलिए तो खाली हाथ बोलते हैं, खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा। निरुद्देश्य किया तो तुमने बहुत कुछ कार्य जीवन भर, 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में, लेकिन क्यों कहा जा रहा खाली हाथ? क्योंकि करना था सो ना कियो, पड़े मोह के फंद। आज नानक जी की वाणी चल पा रही है। उनका नानक जी बोलते करना था सो ना कियो, पड़े मोह के फंद। नानक समय रम गयो, अब क्यों रोवे अंध।
कहते हैं अब क्यों रोवे अंध, गाली सी दे रहे हैं कि जो तुमको करना था वो तो तुमने जीवन भर नहीं किया। करना था सो ना कियो, पड़े मोह के फंद, नानक समय रम गयो, निकल गया समय तुम्हारे जीवन का, अब क्यों रोवे अंध। अरे अब क्यों रोता है तू। गुरु इस रोने से बचाता है, गुरु इस भटकन से बचाता है, गुरु कर्तापन के खाते को समाप्त करता है, गुरु अकर्ता भाव में लाता है, गुरु जीवन मुक्ति का आनंद देता है। ऐसे गुरु पर बल बल जाऊं, ऐसे गुरु पर बल बल जाऊं, ऐसे गुरु पर बल बल जाऊं।